जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड डीजी पे। और वीकली एनालिसिस में आप सभी को मैं आज एफएनओ सेगमेंट के 7 स्टॉक्स बताने वाला हूँ। प्योर एफएनओ सेगमेंट का मैंने उठाया है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्विंग ट्रेडिंग के ये सारे जो भी सेगमेंट्स मैंने उठाए हैं, ये स्टॉक्स उठाया है, जो कैंडिडेट्स मैंने उठाए हैं स्टॉक्स के, ये सारे के सारे स्टॉक कुछ ना कुछ पैटर्न बनाया है। कब ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, कब स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्या टारगेट हम टेक अवे ले सकते हैं, ये सारा कुछ बताने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली मार्केट का लाइव के साथ साथ आपको यहाँ पे वीकली एनालिसिस के स्टॉक्स भी मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में ढेर सारे अपडेट लाइव मार्केट का मिलता है। बैंक निफ्टी, निफ्टी, क्रूड ऑयल या स्टॉक्स का आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक कमेंट सेक्शन में दे दिया है। तो सबसे पहले गए, चलो स्टार्ट करते बिना समय को जाया करते हुए। जो स्टॉक्स मैंने पिक किया है उससे पहले मैं थोड़ा सा इंडेक्स को देखना पसंद करूंगा, और वो इंडेक्स हमारे पास है, वो है निफ्टी। निफ्टी को अगर आप देखोगे वीकली एनालिसिस में पहले लगा लेता हूं, 1 वीक का एनालिसिस में अगर आप चेक करोगे तो निफ्टी करेंट लेवल पे जो है वो एक बड़ा शानदार प्लेस को ब्रेकआउट दिया है, वो है 25,200। ये 25,200 को ब्रेक करता हुआ दिखा है। साथ ही साथ आप देखोगे कि इसमें रैली जो है ना, वीकली एनालिसिस में अपसाइड आया, फिर थोड़ा यहां पर आता है, फिर एक नए ट्रेंड के तरफ ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। और अगर आप एक रेंज का फॉर्मेशन देखोगे तो ये वाला रेंज हमारे लिए बहुत ही स्ट्रांग था। 24,000 का जो लेवल है वो, और ये 24,800, ये वाले लेवल पे एक बार मार्केट क्रॉस करने की कोशिश किया था, लेकिन ये फेल हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में एक अच्छी फॉल आई गैप डाउन के साथ। अब आप देखोगे अपसाइड में जाने के बाद मार्केट में एक इस तरीके का रेंज या बुल फ्लैग एंड पोल या फिर बुलिस रेक्टेंगल पैटर्न का फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसका एक ब्रेकआउट करता हुआ आपको निफ्टी 50 में वीकली एनालिसिस में दिख रहा है। तो मुझे तो निफ्टी 50 का ये जो अभी प्राइजेक्शन है उसके हिसाब से लगता है कि यहां से निफ्टी 50 आपको रुकने वाला नहीं है। अगर थोड़ा बहुत रिटेस्ट मारा तो ये वाले लेवल पे आने के बाद एक रिटेस्ट लेगा, तो 24,800 का जो लेवल है हमारे लिए निफ्टी का, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ मुझे दिख रहा है आने वाले दिनों में। इनकेस अगर मार्केट इस लेवल पे आता है तो यहीं से मार्केट जो है वो रिबाउंड्स करेगा और एक बड़े टारगेट के लिए जा सकता है। तो निफ्टी में अगर एक रैली आएगी यहाँ पे, तो जो भी स्टॉक्स हैं एफएनओ सेगमेंट के या बाकी भी सेक्टर के, उनमें भी एक अच्छी रैली आएगी। जब आपको निफ्टी रैली करता दिखे ना, तो आपको स्टॉक सिलेक्शन मेथड में ये लगाना चाहिए, जो भी स्टॉक्स आपको पॉजिटिव दिखते हैं, कोई भी प्राइजेक्शन या चार्ट पैटर्न या कोई भी स्ट्रैटेजी के माध्यम से, कोई सेटअप के माध्यम से, तो उसमें लॉन्ग करना चाहिए। चलिए मैं स्टॉक्स के ऊपर आता हूं डायरेक्टली। यहां पर स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे, कौन कौन सा स्टॉक हमारे पास है, और ये स्टॉक मैंने जो पिक किया उसके ऊपर मैं डिटेल्ड एनालिसिस भी लगाकर दिखाऊंगा। तो जो हमारे पास फर्स्ट पिक है वो है आपका बॉस लिमिटेड। बॉस लिमिटेड को अगर आप देखोगे वीकली एनालिसिस में, सबसे पहले देखो तो एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग देने में ये जो है पॉसिबल नहीं हो पाया है। मार्केट जब थर्ड टाइम यहां से देखोगे अपसाइड में जाने के बाद ये लेवल पे आया है ना, तो यहां पर एक हैमर का फॉर्मेशन किया। हैमर के फॉर्मेशन के बाद एक ग्रीन कैंडल के साथ या लॉन्ग वाइट के साथ ऊपर गया, फिर से एक हैमर काइंड ऑफ सिनेरियो आपको यहां पर बना हुआ दिख रहा है। अगर ये ट्रेड 33,000, ये जो लेवल है आपका 33,000 के ऊपर जाता है, तो हम इसका टारगेट 35,000, 37,000 का लेवल देख सकते हैं। अगर आप इसका 1 डी का टाइम फ्रेम में देखते हो तो 1 डी में आपको एक दिख रहा होगा डब्लू काइंड ऑफ सिनेरियो, सपोर्ट लेवल पे बनता हुआ दिख सकता है। मार्केट यहां पे आया, अपसाइड जाने के बाद आप देखो यहां पे डाउन साइड आने के बाद गैप अप के साथ अब स्ट्रॉन्ग यहां पर अपसाइड में निकला है। हमारे पास लेवल है, अगर ये वाला जो जोन है इसको ब्रेक कर देता है मार्केट, जो कि 33K है, तो हमारा टारगेट मिनिमम ये 36K, 35K आपको बनता हुआ दिख सकता है बॉस लिमिटेड में। तो आप बॉस को अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके जरूर रखें। नेक्स्ट जो मैंने पिक किया है वो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर का है। स्टॉक का नाम है टीवीएस मोटर, और टीवीएस मोटर को देखोगे एक बड़ी रैली करने के बाद अपसाइड में जाता है। यहाँ पे इस रैली के बाद अपसाइड में जाता है, और ये यहाँ पर लगभग 5 से 6 दिन तक एक रेंज फॉर्मेशन किया और एक ब्रेकआउट दिया है।
मैं इसे यहाँ पर डायरेक्ट बॉक्स का फॉर्मेशन करता हुआ भी कह सकते हैं प्राइजेक्शन के हिसाब से। डायरेक्ट बॉक्स का ये फॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर लग रहा है, गैप अप के साथ इसमें ऊपर गया, फिर उसके बाद रेंज फॉर्मेशन और ब्रेकआउट। हमारे पास ये जो ट्रेड है वो स्ट्रांग कब होगा, ये जो लेवल है ना यहाँ पर, इस लेवल का अगर हाई को ब्रेक कर देता है जो कि लगभग 2825 के आसपास का, अगर ये ब्रेक करता है, हमारे पास टारगेट 2900 का, 2950 का आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है। तो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए टीवीएस मोटर को कैश सेगमेंट में आप अपने वॉच लिस्ट में एड ऑन करके जरूर रखें। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने यहां पर पिक किया, स्टॉक का नाम है गाइस बंधन बैंक, बैंकिंग सेक्टर से उठाया है। देखोगे मार्केट डाउन साइड में आने के बाद एक सही सा ट्रेंड लाइन में ट्रेड कर रहा है। ट्रेंड लाइन में आने के बाद यहां से एक ह्यूज गैप अप के साथ अपसाइड गया, फिर डाउन जब आया वही वाला ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट लेकर अपसाइड गया, दोबारा जब उसी ट्रेंड लाइन पे आया तो यहां पर देखोगे गैप अप के साथ अपसाइड गया है। और यहां पर जो ये 5 से 6 दिन का जो कैंडल का डाउन साइड आया है उसको ये वाला कैंडल जो है आने वाले दिनों में एक्यूमुलेट कर सकता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न का भी फॉर्मेशन है, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन जो है उसे मैं बुल सैस का नाम देता हूं, और बुल सैस के पैटर्न के फॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग होता है। अब मार्केट के लिए देखोगे लगभग 1 2 3 4 5 6 डेज का एक फॉल के बाद बुल सैस का फॉर्मेशन कुछ इंडिकेट कर रहा है, और अगर मार्केट जो है मंडे के सेशन में 200 को क्रॉस करेगा तो हमारा टारगेट 210 का और 220 का मिनिमम, मैं ये दो टारगेट के लिए देखना पसंद करूंगा बंधन बैंक को। तो आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके बंधन बैंक को जरूर रखें। मेरे पास जो नेक्स्ट स्टॉक है उसका नाम है कि अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में देखोगे एक रेंज का फॉर्मेशन किया है, रेंज के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद फेल हुआ, और उसके बाद लगातार 1 2 3 4 5 दिन, ये 5 दिन तक लगातार एक फॉल आई। फॉल करने के बाद यहां पर आपको एक हैमर का फॉर्मेशन, हैमर के बाद एक ग्रीन कैंडल या व्हाइट कैंडल मैं कह सकता हूं। ट्रेडिंग का प्लान करने के लिए हमें क्या करना है, ये वाला जो जोन है यानी ये लेवल 620, तो 621 के ऊपर अगर ये ट्रेड जाता है तो 600 का स्टॉप लॉस लगाकर 640 का और 660 का टारगेट देखा जा सकता है अंबुजा सीमेंट में। तो आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके जरूर रखें अंबुजा सीमेंट को। नेक्स्ट जो स्टॉक मैंने पिक किया है बैंकिंग सेक्टर का है, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को देखोगे एक अच्छा सा फॉल आता है, यहां पर एक हैमर का फॉर्मेशन है, और ये हैमर के बाद मार्केट यहां पे देखोगे कुछ इस तरीके से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब ये जो एक अच्छा सा अपसाइड गया था उसको यहाँ पे 4-5 कैंडल जो था वो एक्यूमुलेट कर लिया है, और अब जो है यहाँ पर एक फ्रेश बाइंग आ सकती है। 255.5 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, 246 या 247 ये स्टॉप लॉस लगा करके टारगेट 268 का और 279 या 280 का हम देख सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में को कैश वाले सेगमेंट में। तो वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके जरूर रखें। अगला जो स्टॉक मैंने पिक किया है वो है आपका कमिंस इंडिया। और कमिंस इंडिया में देखोगे मार्केट डाउन साइड आया, एक अप गया, फिर से नीचे आया, एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन यहां पर करता हुआ दिखा है, डबल बॉटम बनाया है, फिर अपसाइड जब जा रहा बहुत स्लो एंड स्टडी जा रहा है। तो कोई भी स्टॉक जब स्लो एंड स्टडी अपसाइड जाता है तो मुझे वो बहुत अच्छा स्टॉक लगता है। और आप यहाँ पे देखोगे कि अपसाइड जाने के बाद एक हैमर का फॉर्मेशन या रेंज कह सकते हैं। तो ये वाला जो लेवल है ना हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है, 3800 3800 के ऊपर अगर ये जाना स्टार्ट करेगा तो टारगेट होने वाला है 4000 का, 4100, 4200 का। स्टॉप लॉस जो लगने वाला है गाइज यहाँ पे वो होगा 3700 का। स्टॉप लॉस लगा करके हम इसे देख सकते हैं, या फिर थोड़ा और इसके नीचे का लेंगे तो 3650 का स्टॉप लॉस आपका बनेगा। टारगेट ये हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में स्विंग ट्रेडिंग के लिए कमिंस इंडिया में, जो कि एक एफएनओ सेगमेंट का स्टॉक है। एक स्टॉक पिक किया है, स्टॉक का नाम है एमएफएसएल। यहां पर अगर आप मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज को देखोगे एक रेंज का फॉर्मेशन किया था, डाउन साइड में आया, डाउन साइड आने के बाद अप गया, दोबारा नीचे आया, और यहां पर एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन किया है, वो भी एक ट्रेंड लाइन बनाता हुआ दिख रहा है।
तो ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन। तो अब ये ट्रेड जो है यहाँ से अगर ये हाई को ब्रेक कर देता, 1075 को ब्रेक करता है तो ट्रेड बनेगा, या फिर थोड़ा नीचे आता है ब्रेक करने के बाद तो ये लेवल जो है 1050 के आसपास हमारी एंट्री बनेगी। टारगेट हमारा होने वाला है वो 1125 का, इसके ऊपर टारगेट 1150 का हो सकता है। तो आप अपने वॉचलिस्ट में ऐड ऑन करके एमएफएसएल को जरूर रखें, 3 से 4% का टारगेट आपको दिखा सकता है। स्टॉप लॉस जो इसका बनने वाला है 1024 का स्टॉप लॉस बनेगा। अब मैं आपसे यहां पर एक सवाल पूछता हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जितने स्टॉक्स मैंने बताए हैं प्राइजेक्शन के साथ, एनालिसिस के साथ, बॉश लिमिटेड है, उसके बाद आपका टीवीएस मोटर है, बंधन बैंक है, अंबुजा सीमेंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कमिंस इंडिया और एमएफएसएल, इनमें से कौन सा स्टॉक आपको बेहतर लग रहा है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि कौन सा स्टॉक पे स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन बनाया जा सकता है पेपर ट्रेड करने के लिए। मैं आपको एक डिस्क्लेमर के तौर पे बता दूं, ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ लर्निंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। अगर आपको मेरे बताए हुए स्टॉक पे किसी लेवल पे ट्रेड या इन्वेस्ट करना है तो आई विल एडवाइस कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट करें जो सेबी रजिस्टर्ड हो, और उसके बाद ही आप अपने ट्रेड का प्लान करें। मेरा बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है एक आप तक अवेयरनेस बताना है कि कौन सा स्टॉक फिलहाल है जो मुझे स्ट्रांग दिख रहे हैं। अब इसके ऊपर आप अपनी एनालिसिस खुद का लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया है, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन। चलिए आज के लिए मैं आप सभी से यहीं पे विदा लेता हूं वीकली एनालिसिस में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर वीडियो लंबा लगता है तो आप 1.5x में या 2x में करके वीडियो को देख सकते हैं। चलो गाइस आज के लिए यहीं पे विदा लेता हूं आपसे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।